संजू सैमसन को लेकर के चीजें कहां से शुरू की जाएं। अच्छा, बहुत सारे पहलू हैं इसके। एक चीज ये कि ये चीजें बिगड़ी कैसे, हम इस पर आएंगे कि कहां से शुरू होता है। दरअसल ये जो टकराव है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक कप्तान ने ये कहा अपनी टीम को कि मैं अब नई चुनौतियां चाहता हूं, क्योंकि बातचीत यही हुई है। अगर आप ऑफिशियल टर्म्स में जब इसके जवाब आएंगे तो आप ये जवाब सुनोगे। जब भी कल के दिन आप सुनोगे ना कि संजू सैमसन, अगर चीजें खराब नहीं होती हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ, अगर चीज़ें खराब नहीं होती और एक अच्छे नोट पे चीज़ें खत्म होती है, तो आपको पता है जवाब ये आएगा कि संजू सैमसन वाज लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। उन्होंने एज अ लीडर यहाँ पर बहुत कंट्रीब्यूट किया है और हम उसको जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, बट नाउ ही इज़ लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ और तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने जो है वो अपना रास्ता बदला है। संजू भी यही कहेंगे अगर चीज़ें खराब नहीं होती हैं, बट अगर चीज़ें खराब होती हैं तो फिर क्या जवाब आएगा, वो तो एक अलग अलग पूरी की पूरी अलग कहानियां हैं उसके लिए तो। बट उस तरफ नहीं चलते हैं क्योंकि अभी चीज़ें बहुत ही साफ सुथरे तरीके से चल रही है। जैसा मैंने कहा, क्रिकबज़ में आपने खबर पढ़ी होगी कि मनोज बदाले, जो कि एक तरीके से टॉप ऑफ द लैडर, यानी आप बोलिए कि कॉन्वर्सेशंस वहीं से चल रही हैं संजू के ट्रेड को लेकर के। अब चेन्नई सुपर किंग्स ने जो मांगा, या चेन्नई सुपर किंग्स से जो मांगा, राधा ये कहना सही होगा, चेन्नई सुपर किंग्स से जो मांगा गया संजू के बदले, वो चेन्नई सुपर किंग्स को एक सही डील नहीं लगी। अब सवाल दो हैं ऐसे में। देखिए, जहां तक पहला सवाल कि संजू के लिए दूसरे विकल्प क्या बचते हैं, क्या सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ ही जाना था या कुछ और दरवाजे भी खुले हैं, और क्या कुछ और दरवाजे खुलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सारा टकराव मनमुटाव कहां से शुरू होता है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। जैसा मैंने कहा, जो जवाब आएगा वो हमेशा सही नहीं होता है। 90% ऑफ द टाइम्स ऐसे मामलों में, 95% ऑफ द टाइम्स ऐसे मामलों में जब जवाब आता है तो वो गलत ही जवाब आता है, सही जवाब नहीं आता है। मतलब वो डिप्लोमेटिकली एक पॉलिटिकली करेक्ट जवाब होता है, रादर देन एक्चुअली क्या हुआ था इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। अच्छा, और इन सारी चीजों के बीच में एक पीछे कहानी और चल रही है। वो अगले सीजन आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। एक नए कप्तान की तैयारी, वो कप्तान कौन होगा, उस कप्तान को रोकने के लिए क्या कुछ किया गया, वो एक पूरी ही अलग कहानी है। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स का एक और प्लेयर है जिसको राजस्थान रॉयल्स से निकलना है, और शायद राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट भी नहीं चाहती है कि हम बहुत ज्यादा उसको रोकने की कोशिश करें। अब इस तरफ कभी और। आज की कहानी दो चीजों पर आगे बढ़ने वाली है। पहली चीज कि संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स के बीच क्या यह स्थिति बहुत सामान्य है कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स को छोड़कर जा रहे हैं, और दूसरी चीज, अगर वो छोड़कर जा रहे हैं, जो कि वो जा रहे हैं, तो विकल्प क्या बनते हैं। तीसरी चीज एक और इसमें जुड़ेगी कि कंट्रोल किसके पास है। क्या संजू पूरी तरीके से ये तय कर सकते हैं कि उन्हें कहां जाना है, कहीं जाना भी है या नहीं, या फिर ये फ्रेंचाइजी के हाथ में है पूरी तरीके से बागडोर। इन सारी चीजों पर बात करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट बॉक्स में बताओ आप क्या जानना चाह रहे हो, सुनना क्या चाह रहे हो। और इसके साथ साथ आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जुड़ सकते हो, जहां पर ट्विटर पर सबसे पहले खबर आती है, वो भी रोहित जुगलान नाम से ही है ट्विटर हैंडल। इंस्टाग्राम पे रोहित.जुगलान है। वहां पर आपको रील्स के माध्यम से बहुत दिलचस्प कहानियां मिलेंगी, और आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि वहां से भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग ही मिलेगा, तो आप चेकआउट जरूर कीजिए और वहां पर भी जरूर जुड़िए। अब शुरू करते हैं इस पूरी की पूरी सिस्टमैटिक तरीके से, क्रोनोलॉजी के लिहाज से, कि क्या कुछ हो रहा था। अब इसकी शुरुआत, दरअसल पहला इसमें टकराव कहां आता है, पिछले सीजन तक ही मैं इसको सीमित रख रहा हूं। पिछले सीजन की अगर आप शुरुआत से देखोगे, जो संजू सैमसन की इंजरी थी, उस इंजरी के समय में एक तो संजू सैमसन तो कैप्टन थे ही, लेकिन संजू के अलावा एक वाइस कैप्टन भी थे। अब ये कहानी थोड़ा यहां से डाइवर्ज होगी, क्योंकि जो वाइस कैप्टन थे उनको कैप्टन नहीं बनाया गया, कैप्टन बनाया गया किसी और शख्स को। और जिस शख्स को कप्तान बनाया गया, वाइस कैप्टन को ये लगा कि भाई मुझे भी जो है वो चीज़ों में कम से कम इंक्लूड किया जाना चाहिए था कॉन्वर्सेशंस में। पहले तो कप्तान भी मुझे ही बनाया जाना चाहिए था, लेकिन कप्तान नहीं बनाया गया तो कम से कम इंक्लूड किया जाना था। तो ये जो टकराव की स्थितियां हैं ना, जो हम बार बार पिछले सीजन बात कर रहे थे, और सिर्फ मैं नहीं, बहुत लोगों ने इस चीज़ के बारे में बात करी है कि राजस्थान रॉयल्स में वो एकजुटता नहीं दिख रही है। वो जो आप देखते थे ना, जो नज़दीकियां देखते थे, वो देखने को नहीं मिली। और अगेन मैं कह रहा हूं, इट्स नॉट ओनली मी जिसने ये चीज़ों को एक तरीके से
देखा, खासतौर पर जब राजस्थान और दिल्ली का मैच था, सुपर ओवर में वो मैच गया, और नोइंग कि संजू सैमसन ऊपर बैठे हुए हैं, डगआउट में डिस्कशंस चल रहे हैं, लगातार बातचीत चल रही है, और टीम का कैप्टन जो कि ऑन फील्ड ठीक है उस समय पे कैप्टन नहीं है, बट जैसा हम देखते थे मुंबई इंडियंस का खेमा कि भाई रोहित शर्मा बाहर भी बैठे हुए हैं तब भी कुछ ना कुछ इनपुट्स आ रहे हैं, बाकी भी कप्तान इस तरह की चीजें करते हैं, या सीनियर प्लेयर्स मैनेजमेंट की तरफ से इस तरह की कॉल ली जाती है। अब वहां से चलिए आप सेकंड जो स्टेज आई, तो यहां पर जो है वो एक एक पहला बड़ा टकराव, छोटी मोटी चीजें चलती रहती है टीमों में, लेकिन इसी दौरान इसी समय पे और शुरुआत के ही वक्त में एक स्थिति और पनपी। ये स्थिति थी कि संजू सैमसन और टीम के एक बड़े, जिसे आप कहिए कि मैनेजमेंट के हिस्से में, मतलब चाहे आप उसे सपोर्ट स्टाफ में जोड़ लीजिए, मेरे हिसाब से तो सब कुछ है एक तरीके से, ऑन फील्ड ऑफ फील्ड आप बात करें, उनके और संजू सैमसन के बीच प्लेइंग 11 को लेकर के पहला जो बड़ा मतभेद होता है, और ये मतभेद फिर आगे इतना बड़ा कि संजू को शायद ये लगने लगा कि उनको उनकी आइडियल पोजीशन पर बैटिंग करने को नहीं मिलने वाली है। अच्छा, इस दौरान एक और लड़का था जिसको लेकर के राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो बड़ी इंटरेस्टेड थी, वो बड़े बड़ी ऑप्टिमिस्टिक थी उसको लेकर के, उसका नाम वैभव सूर्यवंशी है। वैभव सूर्यवंशी जिस वक्त पर आते हैं, वैभव सूर्यवंशी को एक खेमा था जो चाह रहा था कि वैभव सूर्यवंशी खेलें और सलामी बल्लेबाजी करें यशस्वी जायसवाल के साथ। एक खेमा था जो संजू सैमसन को उस जगह पर देखना चाह रहा था, बट अल्टीमेटली क्या हुआ आप सब लोगों ने भी देखा, कि किस तरफ चीज़ें आगे बढ़ी। तो वो कहीं ना कहीं, और ये सिर्फ एक नाम को लेकर के नहीं है, और भी नाम थे, बैटिंग ऑर्डर को लेकर के चीज़ें थी जो धीरे धीरे, और हम सब यही सोचते थे यार कि बाहर हमको समझ में आ रहा है, अंदर इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। समझ में शायद सबको आ रहा था, लेकिन ख्यालों में टकराव इतना पनप चुका था, तब तक इतना ज़्यादा इफ्स एंड बट्स हो चुके थे दैट अगर आपको कोई चीज़ सेंस बनाती हुई दिख भी रही है कि यार ये 11 होनी चाहिए और ये 11 नहीं होनी चाहिए, तो भी आप जस्ट टू केटर योर ओन ईगो, या इसे आप कहिए कि अगर आप सिर्फ अपने लिहाज से चीज़ों को आगे बढ़ाने देना चाहते थे तो आपने ये चीज़ आगे बढ़ाई, और वही आपको पूरे सीजन देखने को मिला। एट द एंड संजू सैमसन ने सिंपल सी एक बात कही, उन्होंने कहा आई वांट न्यू चैलेंजेस, मैं नई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहता हूँ। उन्होंने कोई ये जो खटास थी उनके जहन में कि मैं इस टीम को इतने सालों से लीड करता आ रहा हूँ, मैंने रिजल्ट्स भी दिए हैं, ठीक है ट्रॉफी नहीं आई, फाइनल तक लेके गए, बहुत सारी चीज़ें हुई, और इस अप्स एंड डाउन्स में संजू इस टीम के साथ रहे, और कहीं ना कहीं अगर आप ब्रांड राजस्थान रॉयल्स को देखते हो तो उसमें आप संजू सैमसन का चेहरा देखते हो। जब भी आप राजस्थान रॉयल्स का जिक्र करते हो आप संजू सैमसन का बाय डिफॉल्ट जिक्र करते हो। और कई लोग हैं, मैं न जाने कितने ही लोगों को जानता हूं जो सिर्फ राजस्थान रॉयल्स को इसलिए सपोर्ट करते हैं बिकॉज उस टीम में संजू सैमसन है। यस, राजस्थान रॉयल्स की अपनी एक बड़ी कल्ट सी फॉलोइंग है, उसका भी पूरा का पूरा सम्मान है, लेकिन उसके अलावा संजू सैमसन को लेकर के भी लोग हैं, राहुल द्रविड़ को लेकर लोग हैं, यशस्वी जायसवाल अब और नए फैंस को जोड़ रहे होंगे। तो जैसा मैंने कहा कि वहां से ये जो चीज़ शुरू हुई, इसने थमने का नाम नहीं लिया। इसके बाद सुनने में आता है कि कुछ एक आध और खिलाड़ी हैं जो उस खेमे की तरफ थे, जो खेमा ये चाह रहा था कि संजू सैमसन को ओपन ना करवाया जाए, बल्कि वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल को ही ओपन कराया जाए। और इसके बाद चीज़ें जैसी हुई वो आपने पूरे के पूरे सीजन में देखी। संजू सैमसन अपनी बातें कह चुके हैं टीम मैनेजमेंट को, टीम मैनेजमेंट भी नहीं चाहती है कि संजू सैमसन रुके, इसलिए उन्होंने जो है वो ट्रेड्स की शुरुआत कर दी है। अब अगर संजू सैमसन कहीं नहीं जा पाते हैं तो वो इसलिए होगा क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को या तो वो बहुत अच्छी डील नहीं मिल रही होगी, या फिर उनको ये लगेगा कि नहीं यार हमको कुछ नहीं मिल रहा है, संजू को ऑक्शन में उतार के भी हमको कुछ नहीं मिल रहा है, और ट्रेड में जैसा चेन्नई ने मना कर दिया ऐसा कुछ और टीमों ने मना कर दिया। जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, कप्तान भी मिल जाएगा, विकेट कीपर भी मिल जाएगा, ओपनर भी मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ जाकर आपको मिल जाएंगी। बट क्या वो एक्सेप्ट करेंगे, और उनकी क्या शर्तें हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से? जैसा मैंने कहा जब बातचीत होगी तो फिर केकेआर की तरफ से किसको मांगा जाएगा, ट्रेड में क्या आएगा, आदान प्रदान किन चीज़ों का होगा, वो देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो केकेआर का एक ऑप्शन खुलता है आने वाले समय में, मेरे हिसाब से और टीमें भी बड़ी इंटरेस्टेड रहेंगी, बट आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है।
मतलब नवंबर तक की विंडो है, अभी भी आपके पास सितंबर पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, अक्टूबर पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, लेकिन इन सारी कॉन्वर्सेशंस में कहाँ तक चीज़ें आगे बढ़ेंगी संजू के लिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है देखना। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि एशिया कप इस दौरान जब चलेगा तो संजू सैमसन का बल्ला भी ज़रूर ये तय कर देगा कि अगर कोई टीम उनको लेकर के अभी थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना, आप स्केप्टिकल है कि भाई लें कि ना लें, लें कि ना लें, क्या ये काम कर पाएगा, तो कहीं अगर उन्होंने अपने बल्ले से जिता दी चैंपियंस ट्रॉफी तो उसका फ़र्क आपको ज़रूर पड़ता हुआ दिखेगा इस पूरी की पूरी ट्रेड डील में। अब जैसा मैंने कहा कि ये पूरी की पूरी जो कॉन्वर्सेशन है ना, ये बीते साल से ही समझ में आने लगी थी कि राजस्थान रॉयल्स में कुछ बहुत बड़ा बिगड़ रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो इस टीम को एकजुट नहीं दिखा पा रही हैं। लाख कोशिशें हों, कितनी ही बातें क्यों ना हो, लेकिन चीज़ें आपको बिगड़ती हुई दिखाई दी। सो येस, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम संजू सैमसन जा रहे हैं सीएसके को, सॉरी राजस्थान रॉयल्स को छोड़कर, लेकिन क्या वो जा पाएंगे इस पर अभी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन उन्होंने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया है, फ्रेंचाइजी भी उन्हें रोकना नहीं चाहती है, इसलिए ट्रेड शुरू हो चुके हैं। अब जैसा मैंने कहा कुछ मजबूरियां ही रही होंगी अगर ये ट्रेड नहीं हो पाता है, बट द ट्रेड इज ऑन। संजू सैमसन को स्विच मिलता है कि नहीं ये देखना है, कौन सी टीम में जाते हैं। अभी जैसा मैंने कहा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम केकेआर इज लुकिंग लाइक कि भाई टेलर मेड चॉइस होगी। संजू के लिए कितना होगा मुझे नहीं पता, बट केकेआर के लिए तो प्रॉपर चॉइस होगी। कुमार संगकारा भी मैंने सुना है फ़ोन घुमाने लगे हैं। कुमार संगकारा भी कुछ सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि कुमार संगकारा भी इधर उधर देख रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है क्या नहीं, इट्स अगेन टू अर्ली टू कॉल, बट सुनने में आया कि उन्होंने केकेआर की तरफ कॉल घुमाए हैं। अब केकेआर की तरफ अगर उनके कॉल जाते हैं, केकेआर से क्या रिस्पॉन्स आता है, फिर मैंने आपको बहुत टाइम पहले बताया था अबाउट ज़हीर खान लीविंग एलएसजी, लखनऊ सुपर जायंट्स का साथ वो छोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी चीज़ें जो है वो डेवलपमेंट के रूप में आएंगी, और भी चीज़ें धीरे धीरे आपके सामने आती रहेंगी। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दी संजू सैमसन सागा जो है ना, वो एक सिर्फ एक खिलाड़ी से शुरू हुई चीज़ थी। जैसे थोड़ा सा राजस्थान रॉयल्स के अगर आप ओवरऑल सिनेरियो में देखोगे तो कप्तानी जब संजू सैमसन की एब्सेंस में हुई उससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, बाकी प्लेयर्स की जो जो उनकी चॉइसेस थी उससे भी फ़र्क पड़ा, फिर मैनेजमेंट और सपोर्ट स्टाफ, कोचिंग स्टाफ की जो कॉल्स थे उससे भी फ़र्क पड़ा, और अल्टीमेटली जो है वो संजू को ये कॉल लेना पड़ा। तो भले ही संजू पॉलिटिकली करेक्ट रहते हुए ये ज़रूर बोलते हुए आपको दिखेंगे कि आई एम लुकिंग फॉर न्यू चैलेंजेस, बट कहानी उससे पीछे की है जो मैंने आपको बताई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। कमेंट बॉक्स में बताओ आप संजू सैमसन को कहाँ जाता हुआ देख रहे हो। क्या केकेआर उनके लिए आइडियल चॉइस होगी? केकेआर के लिए तो वो आइडियल चॉइस होंगे, उनके लिए क्या केकेआर सही होगी? बिकॉज केकेआर की भी एक हिस्ट्री रही है, आपको पता है। सो और कौन सी चॉइसेस हो सकती हैं ज़रूर मुझे बताइए चेन्नई के अलावा, क्योंकि चेन्नई की तरफ से तो अभी चीज़ें मना होती हुई नज़र आ रही हैं, बट चीज़ें बदल सकती हैं चेन्नई के लिए। चीज़ें फिर क्या पता सुधर जाएं चीज़ें अगर एक नए तरीके से शुरू हो, बट और कौन सी टीमें हैं ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।